पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि इंसानों की तरह जीते हुए माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान को नीलाचल धाम कहा गया है। सबसे पहले यहाँ वनवासी विश्वावसु भगवान नील माधव की गुप्त पूजा करते थे, बिना मंदिर बिना मूर्ति, सीधे प्रकृति और चेतना के रूप में। बाद में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु का आदेश मिला कि वे नीलाचल आकर उन्हें जगन्नाथ यानी जगत के नाथ के रूप में स्थापित करें। भगवान ने साफ कहा कि वे पत्थर या धातु में नहीं बल्कि दारु ब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। दारु ब्रह्म का अर्थ है लकड़ी के भीतर स्थित ब्रह्म, जो जन्म लेता है, बदलता है और समय के साथ नया रूप धारण करता है। इसका संकेत यह है कि ईश्वर जड़ नहीं बल्कि जीवित चेतना है। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी प्रकट हुई और तभी एक वृद्ध बढ़ई आए जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी कि मूर्तियां बनेंगी लेकिन 21 दिनों तक द्वार नहीं खोला जाएगा। राजा ने वचन दिया पर रानी के आग्रह पर द्वार खुला और उसी क्षण विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए। भीतर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में मिली। ब्रह्म पुराण कहता है कि यह अधूरापन आकृति का है, तत्व का नहीं, क्योंकि भगवान यह सिखाते हैं कि ईश्वर को शरीर से नहीं चेतना से जाना जाए। आज भी नव कलेवर के समय दारु ब्रह्म को गुप्त विधि से एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद स्नान यात्रा होती है और मान्यता है कि इसके बाद भगवान 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। इस समय अनासर में दर्शन बंद रहते हैं और वैद्यराज उनका उपचार करते हैं। यह दिखाता है कि भगवान भक्तों के दुख सुख में सहभागी हैं। अनासर के बाद वे स्वस्थ होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं, यह संदेश देने के लिए कि ईश्वर मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं बल्कि भक्तों के बीच चलते हैं। इसी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है, जहां महाप्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकता है और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, इसलिए इसे अक्षय महाप्रसाद कहा जाता है। राजा और गरीब सभी एक साथ बैठकर इसे ग्रहण करते हैं क्योंकि यहाँ समानता ही भक्ति है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और हर दिन बदला जाता है। मान्यता है कि ऐसा न होने पर अशुभ हो सकता है। विज्ञान इसे वास्तुकला से जोड़ता है, लेकिन पूरा रहस्य आज भी अज्ञात है। मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता और न ही कोई पक्षी वहां बैठता है। लोक मान्यता के अनुसार यदि कभी चील या बड़े पक्षी ऊपर उड़ते दिखें तो उसे किसी बड़ी घटना का संकेत माना जाता है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मानवता, चेतना और रहस्य का जीवित दर्शन माना जाता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए।